मतलब वो तब मैं सोशल मीडिया पे वायरल नहीं थी, तब हमारे मतलब इतनी धूम मचा रखी थी इस दुकान ने कि पूछो मत। जो भी बस आती थी सब यहीं से प्रसाद देते थे और आसपास वालों को इस चीज की जलन शुरू करती, आ जाओ भैया सरकारी के प्राइवेट में लेके जाओ आप। वो बोला करे अरे ये सरकारी का नाम ही सरकारी है भाई, काम प्राइवेट है। हस्बैंड के साथ नहीं रहती है तो ये तो अकेली कर रही है काम, अकेली आके ऐसे काम कर रही है चंडीगढ़ से आके, हम पंजाब वाली को काम नहीं करने देंगे। सबसे एक चीज देखी है कि लोग अपनी बेटी को तो आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन दूसरे की बेटी या बेटे को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। बात सुन लो, इनकी बहनें तो जींस भी पहन के आती है, दुपट्टा भी नहीं लेके आती, ठीक है वो भी चलता है। इनकी बहू बेटियां भी पहनती है जींस, क्यों नहीं। सबसे गंदा ताना मुझे यहाँ का लगता था, यहाँ के लोग बोलते हैं हमारे बारे में, हरियाणा पंजाब वाले तो नशेड़ी हैं, नशेड़ी आके यहाँ पे बैठे। मतलब मुझे थोड़ी देर गुस्सा जरूर आता है, फिर मैं बस ना एक ही बात कहती हूँ कि श्याम बाबा तू जाने तेरा काम। सोशल मीडिया की सबसे पहली पसंद हो चुकी है तमन्ना कोहली जी। खाटू श्याम जी के अंदर इनकी भी प्रसाद की दुकान है। मैं इनसे बात करता हूँ कि आखिर मामला क्या है और इसको किस तरह से देखती है। तमन्ना जी सबसे पहले नमस्कार। जय श्री श्याम। प्रसाद की दुकान अधिकतर पुरुष करते हैं और आपने की शुरुआत की, ठीक है अच्छी। मैं पीछे भी आया तो एक दो दुकान पे लेडीज आज बैठी हुई थी, मैंने देखा। शुरुआत आपने की है खाटू श्याम में? हाँ जी, साथ में भाई हम दोनों ने करी है, पार्टनरशिप में दुकान करी। जल्द कोई ऐसी महिला भी आ सकती है खाटू श्याम में जो अकेले अपने दम पे दुकान कर सके? मैं इसका तो नहीं कह सकती लेकिन मैंने तो करी है। रास्ता तो दिखा दिया ना आपने। हाँ, करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। मैंने इससे पहले मैंने मेरा ढाबा चलाया यहाँ पे, अकेले नहीं ढाबा चला था हमारा, लेकिन उसको हमने ना बंद कर दिया था क्योंकि उसमें परेशानियां ज्यादा थी। यहाँ पे क्या है, जब आपका काम चलता है तो आपसे हटा दिया जाता है, आपको वहां से जगह खाली करवा दी जाती है आपसे। फिक्स होता है यहाँ का फिक्स है, यहाँ पे यही है, या तो रेंट बढ़ा देंगे या फिर आपकी मतलब आपको इतना परेशान करेंगे कि आपको खाली कर देना पड़ेगा। महिला जब खाटू श्याम के अंदर कोई आती है उनको कौन कौन सी परेशानियां होती है दुकान चलाने में और कौन कौन से ताने सुनने पड़ते हैं उनको? सबसे पहली बात तो मैं सबकी तो नहीं बोलूंगी, यहाँ लोगों की सोच जो है वो इतनी से बिल्कुल मैं कह रही हूँ जीरो है, सोच बहुत छोटी है। महिलाओं को घूंघट में रहना चाहिए, इनका कहना है आसपास वालों का। महिलाओं को घर पे रोटी बनानी चाहिए जैसे उनकी माताएं बनाती हैं, भाभियां बहुएं बेटियां, वैसे उनका मतलब मानना है। वैसे मैं एक चीज सोच मतलब मैंने एक चीज देखी है कि लोग अपनी बेटी को तो आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन दूसरे की बेटी या बेटे को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। पर यहाँ पे है कि बस ये जो है ना वो नीचे ही रहे, ऊपर ना। कुछ लोगों के ऊपर देख देख के आप कमेंट कर रही है क्या? नहीं, मैं ऐसी बात करने का तरीका मेरा ऐसे, मैं किसी को देख के कमेंट नहीं करती, बस मेरी ऐसा लग रहा है थोड़ा। नहीं, मैं आपको मतलब कोई आंखों में रड़क रहा हो आपके? मेरी आंखों में देखो, मैं एक बात बताऊं, मेरी आंखों में कोई नहीं रड़कता। मतलब मुझे थोड़ी देर गुस्सा जरूर आता है, फिर मैं बस ना एक ही बात कहती हूँ कि श्याम बाबा तू जाने तेरा काम। कौन कौन से ताने आपको सुनने पड़े? भाई मुझे तो ना इतने ताने सुनने पड़े हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। जैसे सबसे पहली बात तो मेरे हस्बैंड जैसे कि चंडीगढ़ रहते हैं, वो 20 दिन यहाँ पे रहते हैं, 10 दिन वहाँ पे या 15 दिन यहाँ पे। अब तो वैसे वो यहाँ पे आ ही चुके हैं, ऐसे लगा लो आप कि यहीं पे ही रहते हैं, बस वो 4-5 दिन काम देखने के लिए जाते हैं क्योंकि हमारा वहाँ पे भी ट्रैवलिंग का काम है। तो भाई हस्बैंड के साथ नहीं रहती है तो ये तो अकेली कर रही है काम, अकेली आके ऐसे काम कर रही है चंडीगढ़ से आके, हम पंजाब वाली को काम नहीं करने देंगे। सबसे गंदा ताना मुझे यहाँ का लगता था, यहाँ के लोग बोलते हैं हमारे बारे में, हरियाणा पंजाब वाले तो नशेड़ी हैं, नशेड़ी आके यहाँ पे बैठ गए, मुझे ये बोला जाता था, जो मुझे इतना गंदा लगता था, मेरे अंदर चुभता था आके। ठीक है, मैं मानती हूँ अगर पंजाब में हरियाणा में नशा है तो वो सरकारों की वजह से या किसी की वजह से तो है ना, सरकारें ध्यान नहीं दे रही हमारी, तभी है ना नशा। तो इसमें मेरी तो गलती नहीं है, पंजाब में हर कोई नशेड़ी नहीं है ना, हरियाणा में हर कोई नशेड़ी है। यहाँ पे भी लोग ड्रिंक करके, लोगों को पता नहीं, होश नहीं रहता यहाँ पे कैसे किससे बात करनी है। यहाँ पे बिना नशे के लोग बदतमीजी से बात करते हैं और औरतों के ऊपर हाथ उठाने के लिए जाते हैं, इनको तमीज ही नहीं है। जो लोग कहते हैं कि ये महिला दुपट्टा नहीं रखती है, दुपट्टा राजस्थान की संस्कृति में पहचान है, यहाँ की बहुओं का, लड़कियों का नहीं है, लेकिन लड़कियां सर पे तो वो भी रखती है। तो इनका नजरिया जो है वो भी तो ठीक है, संस्कृति की दृष्टि से देखे तो जो राजस्थानी संस्कृति है उसकी दृष्टि से। राजस्थान की बात सुन लो, इनकी बहनें तो जींस भी पहन के आती है, दुपट्टा भी नहीं लेके आती, ठीक है वो भी चलता है। इनकी बहू बेटियां भी पहनती है जींस, क्यों नहीं पहनती। जयपुर में जींस नहीं पहनती, सब पहनती है, कोई दुपट्टा लेके मैंने नहीं देखी। वो बस वो पुराना टाइम था जो चल रहा था कि लोग घूंघट ओढ़ते थे, आजकल की औरतें ऐसी नहीं है कि घूंघट ओढ़ेंगी। भाई चूड़ियां तब पहनी जाती है जब हम घर में काम कर रहे हैं, जब बिजनेस करने निकल गए ना बाहर तो चूड़ियां वूड़ियां सब
चुन्नी उन्नी सब त्यागनी पड़ती है। आप दुपट्टे में, आपका दुपट्टा यहाँ फंस जाए, आपको पता है काम करते करते 10 बार तो ये काउंटर लग जाता है, 10 बार तो हाथ पैरों पे लगती है, कभी पैर पे काउंटर लग गया। और रोड पे खड़े हुए कस्टमरों को बुलाना, तो उसमें कैसे बुलाएंगे, वो तो फंस के गिर जाएंगे, वहीं पे गिर जाएंगे। यहाँ पर एक ये भी आरोप लगता है कि अब फॉरेन जो संस्कृति है, फॉरेनर संस्कृति है, उसको बढ़ावा दे रही। देखो मैंने तो कोई फॉरेन किसी भी चीज को, आप मेरा पहरावा अभी भी देख सकते हैं, मेरे पास लोअर होती है या टी शर्ट पहनती हूँ मैं, वो टी शर्ट भी मेरी यहाँ तक होती है, यहाँ तक टी शर्ट होती है, मैंने आज तक। और मेरे पास ये नहीं है कि दुपट्टा भी होता है, कभी कभी दुपट्टा भी होता है, ऐसा कुछ नहीं कि दुपट्टा नहीं होता, दुपट्टा भी पहनती हूँ मैं। अभी आप मेरी मोस्टली वीडियोस में देखना, दुपट्टा पहना हो, तो मैंने आज तक कभी छोटे कपड़े पहने ही नहीं है। सिंदूर को लेकर भी आप पर आरोप लगता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो सिंदूर लगाने से लोग कहते हैं पति की उम्र लंबी होती है, लेकिन मेरे पति कहते हैं मेरी उम्र ऐसी लंबी हो जाएगी, मेरी पत्नी अच्छी है, उनको वो ही नहीं बोलते मुझे सिंदूर लगाने के लिए, तो मैं क्या करूँ? वो कहते तू, मैं उनको ना, मैं अगर कुछ भी लगा लेती हूँ ना, उनको मैं अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैं लगाती। उनको जलाने के लिए नहीं लगाती क्या? जो आपसे जलते हैं उनको जलाने के लिए नहीं लगाती, या फिर अपना ही वो है? वो मैं जब से मेरे घर में शादी करके गई हूँ ना, मेरे ससुराल वालों ने मुझे 2 बार टोका होगा, 3 बार टोका होगा। मेरे हस्बैंड ने बोल दिया कि ये नहीं लगाएगी कुछ भी, मुझे नहीं अच्छा लगता, उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं लगाती, मैंने लगाया ही नहीं। उनको मैं ऐसी अच्छी लगती हूँ, वो कहते हैं तू ऐसी अच्छी लगती है। अभी जब ये दुकानदार ने मारपीट की कुछ महिलाओं के साथ, तो एकाएक प्रसाद का बहिष्कार होना शुरू हो गया सोशल मीडिया के ऊपर। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि आप प्रसाद की भी दुकान कर रही हैं? देखो भैया, अब आप जैसे वीडियो बनाने हो, आप एक अच्छे तरीके से वीडियो बना रहे हो ना, ये जो क्रिएटर है ना, वो अपने व्यूज के लिए कुछ भी कर रहे हैं। अब आप देखिए, यहाँ पे प्रसाद बिक रहा है कि नहीं? मैं चाहूंगा एक बार कैमरामैन इस चीज दिखाए, आज 11 का दिन है और किस तरह से लोग यहाँ पर प्रसाद ले रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाली दुकान है, कुछ तो है लेकिन सब नहीं है। परमानेंट बस है हमारे पास आते ही आते हैं, हरियाणा से आए हैं, मेरे पास सब आ रहे हैं, हमारे पास शाम प्रेमी जितने भी है। देखो मैं बाकियों का नहीं कह सकती कि बिक रहा है नहीं बिक रहा प्रसाद, पर श्याम बाबा, मैंने जो मेहनत करी है ना, वो मेरी मेहनत रंग लाई है। श्याम बाबा ने इतनी कृपा करी है कि सब अपने आप आते हैं, और जलने वाले चले जा रहे हैं, जलते रहो, श्याम बाबा कृपा कर रहा है हमारे ऊपर। आपके साथ रील बनाने वाले ज्यादा आते हैं या फिर प्रसाद लेने वाले ज्यादा आते हैं? प्रसाद भी लेके जाते हैं, ऐसा नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ संख्या किसकी ज्यादा है? देखो एक आपके अस्तित्व पे और एक आपकी आर्थिक स्थिति, दोनों पे सवाल है। मेरे पास तो नहीं कहूंगा, लेकिन आपकी यहाँ पहचान पर है सवाल। मैं एक बात बताऊं, मेरे पास जितने भी रील बनवाने आते हैं वो सब प्रसाद लेके जाते हैं, और उसमें से ऐसे लोग आते हैं जिनको रील नहीं बनवानी होती, सिर्फ प्रसाद लेना होता है, जो मुझे सपोर्ट करने आते हैं। अब ये सब आए हैं, ये कोई भी रील नहीं बनवाने आए, और ये तब से देखो, ये भैया है ना हमारे, ये बस लेके आते हैं, ये तब से आ रहे हैं मेरे पास। जब से मैंने ये दुकान करी है तब से मेरे पास आ रही है। भाई आप आओ इधर, जरा बताओ क्या नाम है भाई साहब आपका? कितने साल से आ रहे हो यहाँ? 2015 से। और इनको कब से जानते हो तमन्ना जी? 2023 को, सितंबर 23 से। कंटिन्यू आ रहे हो? बिल्कुल कंटिन्यू आ रहे हैं। यहीं से क्यों खरीदते हो प्रसाद? बस दिल्ली मिल के अच्छा प्रसाद मिलता है, बोलबानी अच्छी है, रिस्पेक्ट करती है कस्टमर की, इसलिए आते हैं बार बार यहाँ पे, हर बार बस ले जाते हैं। क्या कह रही है, क्या कह रही हो? मेरे बड़े भाई बन चुके हैं। अच्छा, हाँ, तो सभी भाई बना लेती हो सबको। एक हमारे साथ एक जोकर हो रहा है, हमारे साथ एक जोकर हो रहा है। आपके एरिया कौन सा एरिया? पंजाब? पंजाब, हरियाणा पंजाब। भाषा से तो राजस्थान लग रही है आपकी। जब राजस्थान में आते हैं लगातार, 2015 से आ रहे हैं, पापा बुला रहे हैं हमारे यहाँ, अब पापा आगे भी बुलाएगा, आते रहेंगे। प्रसाद की बिक्री में आपको लगता है कमी आई है पहले से, ये घटना के बाद? आएगी, बिल्कुल आएगी। यहाँ पे मतलब रिस्पेक्ट नहीं है श्रद्धालुओं में, बिल्कुल भी नहीं है। ये करती है तमन्ना जी? बिल्कुल करती है, तभी इसलिए आते हैं। पूरी बस लेकर आए, देखो सारे सवारी यहीं से लेते हैं प्रसाद, आगे भी लेंगे सुबह फिर। इधर दिखाओ। जय श्री श्याम। अब मैं आपके कुछ पीछे की जिंदगी के बारे में बात कर लेता हूँ। वो दुख भरी कहानी मैं सुनना चाहूंगा जो आपकी थी, क्योंकि ये तो आपके अच्छे दिन हैं, और अच्छे दिन में जो कुछ होता है सब कुछ अच्छा होता है। पहले दुख आते हैं फिर सुख आते हैं। और आपको एक चीज बताऊं, मेरे साथ बहुत अच्छी चीज हुई है कि मैंने शुरू से पहले दुख देखा है, फिर मेरे पास सुख आया है चल के। तो अगर मेरे पास आगे चल के कोई दुख आता है तो मैं उसको सह लूंगी अच्छे से। तो एक बार पूरी स्टोरी आप बता दीजिए कि कहाँ से आप शुरुआत होती है, पूरी जर्नी बता दीजिए। मैं एक गरीब परिवार की लड़की हूँ जिसको बहुत अच्छा ससुराल मिल गया शादी के बाद, मतलब अच्छी फैमिली मिल गई, अच्छा घर बार मिल गया, सब कुछ अच्छा मिल गया। मेरे मामा मामी जी ने शादी करवाई थी मेरी,
मामी ने करवाई थी, यही बोलूंगी मैं। तब मैं 18 साल की थी, तब सिर्फ 18 साल की थी, तब मेरी मामी जी ने मेरी शादी करवाई। तो भाई जो भी हुआ अच्छा हुआ। तब मुझे मतलब मैंने यही सीखा जिंदगी से, दुख सुख तो आना जाना चलता रहता है। मतलब ये जो बिजनेस कर रही हूँ ना आज मैं ना शुरू से बचपन से मुझे काम करने का शौक था। जब मैं स्कूल जाती थी ना, तब आपको शायद पता होगा पोलियो में ड्यूटी लगती होती है बच्चों की। उसमें क्या होता था, आपको 250 रुपया मिलता था अगर आप 3 दिन की ड्यूटी करते हो। तो मैं उस दिन में उन 3 दिनों में मैं 4-5 एरिया कर देती थी, तो मुझे मतलब 1000-2000 रुपया बन जाता था एक ही दिन में। मैं मतलब पूरा कंप्लीट कर देती थी जो 3 दिन में काम करना होता था, 3 दिन में 4-5 एरिया। तो मैं उन पैसों में खुश हो जाती थी, मम्मी को ले जाके दे देती थी। हमारे घर में वैसे कोई ऐसा नहीं था कि कोई कुछ करे। मेरे मम्मी भी जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, टीचर है, वो आंगनबाड़ी वर्कर है। तो भाई वहाँ पे मैं मम्मी को बोला मुझे आप मेरी ड्यूटी लगवा दो। तो मेरी बहन है छोटी, वो भी कर लेती थी तब, अब तो खैर नहीं करती, उसकी नहीं इच्छा होती। तो तब भी मैं अपना ऐसे ही काम करती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, सडनली फिर शादी हो गई हमारा। शादी के बाद भी बिजनेस था हमारा, शादी के बाद कॉस्मेटिक का मेरे हस्बैंड का। तो मतलब फिर मैंने उनको बोला यार मैं ना इन चीजों को सेल करूंगी। वो कह रहे नहीं जरूरत हमें। मैंने कहा आप अपने पैसे कमा लो, मैं अपने पैसे कमाऊंगी। मुझे शुरू से शौक था कि मुझे मेरे अपने पैसे चाहिए। पहला शिकार आपने अपने हस्बैंड को बनाया पार्टनर। नहीं, वो यूट्यूब पे भी पार्टनर है, पार्टनरशिप है उनके साथ यूट्यूब पे भी मेरी, इंस्टाग्राम पे भी शुरू से ही है वो रही है जो, क्योंकि उन्होंने बहुत के साथ ही पार्टनरशिप कर दिया आप। हाँ वो मतलब उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है यार मेरे ऊपर भाई जी। मैं बता नहीं सकती, 8 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है उन्होंने मेरे ऊपर। सारे डुबा के बैठी हो क्या? हाँ वो सारे डुबा के बैठी हो। शाम बाबा कृपा करे, उनको बहुत सारे पैसे लौटाने हैं मुझे। 8 लाख रुपया। वैसे देखो मेरी क्या हैसियत, ना तो माँ बाप को लौटा सकते हैं ना हस्बैंड को लौटा सकते हैं। देखो इतने साल उन्होंने किया, हमारा 11 साल 12 साल हो गया शादी को भाई। वो सब पैसे डुबा के बैठी हूँ मैं, यूट्यूब में फेल हो गई, चला नहीं पाई यूट्यूब को। तो अब बाबा ने अच्छी खासी हाथ पकड़ा है। देखो फिर यहाँ पे आई, यहाँ पे भी क्या हुआ, हमने यहाँ पे आके भी मैंने पार्टनरशिप करी दुकान में इस भाई, ये भाई है, इसके साथ पार्टनरशिप कर ली। अब मतलब इसने मुझे कहा कि मैं काम स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ से जाने वाली थी खाटू श्याम जी से, देखो बाबा जी ने जाने नहीं दिया मुझे। सबसे बड़ा मतलब बाबा ने हाथ पकड़ा था। वो कहते हैं कि खाटू में जो आ जाता है ना बाबा उसको जाने नहीं देते, तो बाबा ने मुझे जाने नहीं दिया। यहाँ पे मैंने पार्टनरशिप कर ली प्रसाद की दुकान में। अब चलाएंगे दुकान अच्छे से। मैंने देखा लोग नहीं आ रहे, आवाज लगानी शुरू कर दी, आ जाओ भैया सरकारी के प्राइवेट पे लेके जाओ आप। वो बोला करे अरे ये सरकारी का नाम ही सरकारी है भाई, काम प्राइवेट है, ऐसे बोल देना मैंने उनको बोल के प्रसाद बेचना। मेरी शुरू से आदत रही है कि मैं बोल के आवाज लगा के प्रसाद बेचती थी। यहाँ खड़ी हो जाना आगे, अब तो हमने काउंटर बाहर कर लिए इसलिए अंदर ही रहूंगा। मतलब वो तब मैं सोशल मीडिया पे वायरल नहीं थी, तब हमारे मतलब इतनी धूम मचा रखी थी इस दुकान ने कि पूछो मत। जो भी बस आती थी सब यहीं से प्रसाद देते थे, और आसपास वालों को इस चीज की जलन थी। वो कहते थे हम हमारी पंजाब वाली से लेके, चंडीगढ़ से बस आती है, वो सब मेरे से प्रसाद देते थे। हाँ मतलब इन्होंने मेरे बारे में गलत भी बोलना, उनको बहुत कुछ बोलना, इसने तो अपने पति को छोड़ दिया, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, लेकिन वो सब मानते नहीं थे इनकी बात, क्योंकि उनको पता था कि ये लोग हाँ इतने पागल थोड़ी होते हैं शाम वक्त। तो उनको पता था जलन की भावना, फिर वो मेरे पास ही आते थे। तो इनके पास कोई चारा नहीं ना जब बच्चा भैया, तब इन्होंने मंदिर वालों को भी भड़का दिया हमारे खिलाफ, हमारी दुकान खाली कर। ऐसा तक हुआ मैं इतना रोई कि हमारी दुकान ना खाली हो, पर जिद के मारे सबने मिलके दुकान खाली करवाई। और मुझे पता क्या बोला गया था उस टाइम पे, तेरे कर्म खराब है इसलिए तेरी दुकान खाली होगी। मैंने बाबा को जाके यही कहा था, मैंने कहा अगर सच्ची में बाबा है ना, तू श्याम बाबा है ना, तो तू मेरी दुकान दिलवा। और मैंने यही बोला था, मैंने कहा अगर आज मैं सोशल मीडिया पे फेमस होती ना, आज मेरे साथ ये नहीं होता। तूने मेरा कुछ नहीं बनाया, यहाँ पे बुला लिया खाटू श्याम जी। आप अपने पति को कितने रुपए कमा के दे चुकी हैं अभी? कुछ भी नहीं दिया, सब अपने ऊपर ही खर्च कर दिया। नहीं होते हो? नहीं, मेरे सास ससुर है नहीं, मेरे पति में सास भी बचती है, ससुर भी बचता है, सब मेरे पति देव में बचता है। जब आपके पति के साथ झगड़ा होता है तो शांत कैसे करते हैं, मतलब दोनों को चुप कैसे होता है? मैं जान शांत नहीं करती, मैं उनके आगे और दांत निकालती हूँ, उनको और पढ़ाई हो जाता है। एक अच्छे कपल बनने के लिए क्या करना चाहिए लोगों को? बनो मत अच्छे कपल। जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, शादी मत करो।
अगर अच्छे कपल बनना है, देखो लड़ाई झगड़े सब घरों में होते हैं और वो होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो आपके प्यार का पता नहीं चलेगा कि आप प्यार भी करते हो एक दूसरे से। मतलब सब चलता रहता है, सब मोह माया है। आपके हिसाब से मॉडर्न लड़कियों को शादी करनी चाहिए या नहीं? करनी चाहिए यार, करो, जैसे हम बर्बाद हुए आप भी हो जाओ। क्योंकि बाबा के दरबार में खड़ी हो तो कोई अच्छी जो यादें हैं वो बताना चाहती हो कि शादी के बाद कुछ फायदे हो सकते हैं और कुछ नुकसान। देखो सुनो मेरी बात, बात ऐसी है, आज के टाइम में कोई भी किसी का अपना नहीं है, कोई भी नहीं है किसी का। अगर आप मेरे से पूछोगे, अगर मैं अपने मन से बताऊंगी, ठीक है, भगवान के सिवा कोई आपका अपना नहीं है। अगर आपको भक्ति में पढ़ना, भक्ति में अभी से पढ़ जाओ। मेरा कहना तो ये है, मैं तो पढ़ नहीं पाई। मुझे आता बहुत ज्यादा गुस्सा जब मेरे कोई ना पूजा पाठ के बीच में बिगड़ डालता है। पर मेरे परिवार ने ना, जब मैं अपने घर पे रहती थी ना, सच्ची में मुझे वो दिन याद आते हैं कि मैं इतना पूजा पाठ करती थी, कोई नहीं मुझे रोकता था। मतलब इतना धर्म पूजा पाठ, सारा दिन पाठ करती थी, 4-4 घंटे पाठ करती थी मैं। और अब तो मेरा ना, अब कुछ भी नहीं कर पाती। भाई शादी करो, शादी करनी भी जरूरी है। देखो लड़कियां होती है ना, जो लड़कियां, भाई माँ बाप कोई नहीं रखते आपको अपने पास। मैं सच्ची बता रही हूँ, कंडीशन ना कोई भाई रखेगा आपको अपने पास में, ना कोई माँ रखेगी। आखिर में काम तो पति आएगा। अभी मैं बिल्कुल जहाँ से पति के साथ जितना लड़ना हो लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मारो उसको पकड़ के, उससे मार खा लो, दोनों एक दूसरे को दो पकड़ के। हंसी मजाक के अंदर नहीं, हंसी मजाक के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, हंसी मजाक के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। हंसी मजाक के ऐसा कभी हुआ हो, ऐसा कभी हुआ हो कि आपके पति ने आपको पीट दिया और फिर आपने भी 2-4? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब बहुत अच्छा प्रेम चल रहा है। हाँ। मैं अब शुरू, मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, अब मेरे से इतना सवाल जवाब मत करो। पता क्या है, मैं अब पारिवारिक बात नहीं पूछूंगा। वो मैं बात बता रही हूँ। अगर ज्यादा बताते हैं ना, सोशल मीडिया पे ज्यादा नहीं बताना चाहिए, नजर लग जाती है रिश्तेदारों की। तो भाई मैं नहीं बताऊंगी कैसा प्यार चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा, आप लोग नजर लगा दोगे। आपकी तो लड़ाइयाँ चल रही है ना। हाँ, हमारी तो लड़ाइयाँ चल रही है, यही देख लो आप। नहीं, लोगों की नजर बहुत लगती है, नजर इतनी भयानक लगती है ना कि इनका रिश्ता क्यों चल रहा है। रिश्तेदार तो ऐसे बैठे हैं, जल्दी से इनका रिश्ता तुड़वा दो कैसे भी करके। और पता है कुछ लोग तो और यार रिश्तेदार, और वो वहां बैठी है, जिसका पति यहाँ पे बैठा है, ये कर रहा है। जब पति को नहीं कुछ लेना, उसको नहीं लेना देना, कुछ नहीं करना, तो तुम्हें क्या पड़ी है। हम दोनों अपना जीवन जी रहे हैं ना अच्छे से। सरकारी दुकान के प्राइवेट पेठे या पेड़े खाने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? सरकारी के प्राइवेट पेड़े खाने के लिए, और हाँ जी, ध्यान की तरह तमन्ना कोहली से मिलने के लिए आपको, ठीक है, तमन्ना कोहली से मिलने जरूर आना। खाटू श्याम जी, जो भी श्याम प्रेमी आए, मैं आपको बता रही हूँ, सुन रहे हो ना आप लोग मेरी बात, तो आपको आना है। होटल लगदातार के पीछे बाबा पार्किंग VIP एंट्री होती है ना, जहाँ पे, उसी से थोड़ा सा लेफ्ट हो जाना है, फिर आगे आके आपको राइट हो जाना है। श्याम कुंज दिल्ली वालों की धर्मशाला है, जस्ट उसके पास। पापा की परी ज्यादा काम करती है या पिता के चमदागढ़ ज्यादा काम करते हैं? ना यहाँ तो मम्मी के चमदागढ़ नहीं, यहाँ मम्मी के मगरमच्छ। पापा की परी ज्यादा काम करती है यहाँ तो। ऐसा तो नहीं है वो परियां फिर बाद में चमदागढ़ का रूप ले ले? हाँ, कभी कभी ले लेती हूँ चमगादड़ का रूप पूरा। नहीं, काली माता आ जाती है फिर पूरी, कभी कभी गुस्सा आ जाता है। श्याम जी का कोई भजन आपको याद हो? श्याम जी का क्योंकि कुछ दर्शकों की फरमाइश भी है कि इससे कोई भजन सुनना अगर आता हो तो। हाँ। वो ये कहते हैं इसकी पोल खुल जाएगी। किसकी? आपकी। मुझे भजन आता नहीं है। ये पोल खुल गई है, लेकिन सुना दीजिए आज तो। नहीं, कोई भी जो आता हो आपको, बचपन में कोई गीत आता? जी की तो फैन हूँ। देखो मेरा भाई है वो, उसके भजन सुन सुन के मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, और उसने हमारे हरियाणा पंजाब पूरे को यहाँ पे आने लगा दिया। जिसको नहीं पता था ना, हारे का सहारा, उसको पता चल गया। वो सही लिखा हुआ है बाहर गेट के, हारे का सहारा। वो सच में हार जाता है ना, उसी के फिर तो वो उसके पीछे पड़ जाता है, उसको पकड़ ही लेता है। तो भाई अगर आपको भी मतलब अपना हाथ पकड़ाना है ना बाबा को, तो बस बाबा के पीछे लग जाओ। बाबा, और जो लोग मुझे बोलते हैं ना कि बाबा सुनता नहीं हमारी, तो मेरी बात सुनो, बाबा सबकी सुनता है, आपकी भी सुनेगा। बाबा के पीछे पड़ जाओ, आके रोने लग जाओ। एक रिश्ता जरूर बना लेना बाबा से। मैंने तो बनाया हुआ है, मेरा बड़ा भाई है मेरा, मतलब मैं शुरू से सोचती थी मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, तो मैंने बड़ा भाई श्याम बाबा को बना लिया अपना, तो वो मेरे साथ साथ चलता है। भजन सुना दीजिए, क्योंकि आपकी पोल इसी सवाल पे खुल जाएगी। दर्शक वेट कर रहे हैं कि उनको जवाब भी मिल जाएगा ना फिर। मेरी आवाज अच्छी नहीं है। आवाज जैसी हो। माँ मीरा जो राजस्थान की मेड़ता नागौर की भूमि के अंदर जिसका जन्म हुआ था, वो राग में नहीं वैराग में गाती थी, और उन्होंने भगवान कृष्ण को जगा लिया था। तो आप तो फिर भी ठीक ठाक गाती हो और बोलती भी हो।
श्याम बाबा का, राधा राधा तो गाती हूँ श्याम बाबा का। कोई दिक्कत नहीं। मैंने जो पाया है सब तुमसे पाया है, मैं जहाँ खड़ी हूँ आज बाबा तेरी माया है। खाटू श्याम में मारपीट की घटना की आप बहुत दिनों से वीडियो देख रहे हैं। आज मैंने खाटू श्याम के अंदर एक ऐसी महिला से बात कराई जो खाटू श्याम आने के बाद छा गई, जो अच्छी वीडियो की फरमाइश करते हैं। बहुत सारे कमेंट करते हैं कि तू हमेशा केवल लूट मार और हत्या की वीडियो दिखाता है, कभी कोई अच्छी वीडियो दिखा जिससे लोग सीखें। तो आज मैंने जो तमन्ना कोहली जो चंडीगढ़ की निवासी है और खाटू श्याम बाबा के अंदर प्रसाद की दुकान चलाती हैं, इनके संघर्ष की पूरी कहानी सुनी और आप लोगों को भी सुनाई। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरी उम्मीद है आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे।